जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। पहली बात होगी पारादीप फॉस्फेट्स के बारे में। दूसरी बात होगी यहाँ पर 40 रुपये से भी सस्ता शेयर है, मजबूत फंडामेंटल, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। एक तीसरे शेयर के बारे में भी यहाँ पर बात होने वाली है जिसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो 3 शेयर यहाँ पर कवर किए जाने वाले हैं। तो इस शेयर की अगर बात करें तो आईपीओ का भाव जिस समय आया उस समय से शेयर को कवर किया जा रहा है। लगभग 40-45 रुपये का भाव था, उससे चलते चलते शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। मार्केट कैप कम होता था, फंडामेंटल अकॉर्डिंगली ठीक होते थे, जिसकी वजह से मैं आपसे बीच बीच में बोलता रहता था कि शेयर पर फोकस कीजिए, हो सकता है आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के दे दे। जो भी आप वीडियो बनाते हैं त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, क्या आप हमको खरीदने के लिए या बेचने के लिए बोलते हैं? नहीं। किसी भी वीडियो के अंदर आपको खरीदारी बिकवाली की राय बिल्कुल नहीं आपको मिलेगी। आपको एक ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के आधार पे आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि खरीदने में एलिजिबल हो जाएंगे। किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वीडियो के अंदर आपको ये शब्द नहीं मिलेगा इसको खरीदना है या बेचना है। एज पर सेबी, सेबी की गाइडलाइन है, उसको सभी यूट्यूबर को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बोल सकता है कि खरीदना बेचना, ये वाली राय आपको नहीं दी जाएगी। हाँ, ये जरूर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगी कि आप खुद से ही स्ट्रेटजी बना के, खुद से ही किस तरीके से काम किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर नॉर्मली मिल जाती है। डिसाइड आप ही को करना है खरीदना है या बेचना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1 साल पहले देखेंगे इस कंपनी का भाव कितना होता था, लगभग 61 रुपीज़ के आसपास होता था। अभी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त देखिए गिरावट भी देखने को मिली। तो 5 दिन की अगर बात करते हैं, एक दिन की बात करते हैं, देखिए 52 वीक लो बनाने के बाद देखिए शेयर ने अभी नीचे की साइड में कितना मारा, 87 रुपीज़ मारा। 120 रुपये के आसपास से 87 से यहाँ पर देखेंगे लगभग लगभग 9-10% एक ही दिन के अंदर अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई। तो आज ही देखिए 87 और 87 से सीधा सीधा आज कितना बंद हुआ है, 96, 9% की तेजी बन गई है। तो यही है स्टॉक मार्केट। इस समय देखें तो फर्टिलाइजर की डिमांड देखिए लगातार बढ़ती रहती है। सरकार भी बीच बीच में सपोर्ट करती है कि हाँ, हम फर्टिलाइजर डिस्काउंट पर अवेल कराएंगे, ठीक है। देखिए अगर नहीं कराते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी किसान को। देखिए हर चीज के दाम आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, कितने 10-10, 5-5, 8-8 गुना। आपका शेयर का भाव भी 10-10, 5-5 गुना हो जाता है। इसी शेयर को अगर आप देखें तो देखिए कितने का शेयर था, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। लो पे जाइए 39 रुपये, इसके हाई पर जाइए, आपके कितने रिटर्न बन गए होंगे इस शेयर से, देखिए 200% के रिटर्न 5 साल में। क्या वहाँ पर उसकी जो अनाज है, गेहूँ चावल है, क्या उसका 5 साल में डबल का रेट उसको मिल रहा है क्या? सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दुनिया, हाँ, दुनिया ही मान के चलें। इंडिया से एक्सपोर्ट होता है काफ़ी चावल गेहूँ, समझ बात। तो देखिए किसान कितना शांति, किसान हमारा भगवान ही है। किसान को भगवान से अलग नहीं कर सकते आप। क्यों? अरे भाई, आप जी नहीं सकते। जो आपकी बॉडी लेकर आप जो इतना ज्ञान बोल रहे हो, सारी चीजें बोल रहे हो, बिना अन्न के तो खत्म हो जाएगी ना कहानी, आप मर ही जाओगे। कितने दिन जिंदा रहोगे आप? जी, ये तो हम आसानी से ले सकते हैं, हमारी सैलरी इतनी है, आपकी सैलरी उतनी है। सैलरी आपकी उतनी है, उस इंसान को देखो जिसको पता नहीं कि आज उसे मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो कैसे खाएगा शाम को मेरे भाई? जी, वो तो तभी खा सकता है जब किसान उसी भाव पर बेचता रहे, वो ना बढ़ाए तो मर रहा है। वो लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन अपने देश के लिए। लेकिन उसको सोचने के बारे में किसी के पास टाइम नहीं है। दुनिया भर की स्ट्रैटेजी रहेंगी, यहाँ पर पैसा लगा दो, इन वाले उद्योगपतियों को पैसा लूट दो, बर्बाद हो जाओ। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपया माफ हो जाता है, लेकिन किसान को वो चीज नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। देखिए किसान बड़ी दिक्कत में रहता है, तब जाके पूरा देश चलता है। किसान के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना है। नहीं सोचोगे तो समझिए क्या होने वाला आने वाले टाइम में। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो महंगाई तो नहीं, देखिए वो दाल चावल इन सारी चीज़ों के रेट तो नहीं बढ़ेंगे। तो नहीं बढ़ेंगे तो जहाँ से इन चीज़ों से इतना फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसी गेहूं से बिस्किट बनाया जा रहा है, उसी गेहूं से सारी चीज़ें बन रही हैं। अरे भाई देख लो, इतना इतना मुनाफा कंपनियां, एफएमसीजी वाली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। उधर की तरफ भी देख लो थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, सोचना चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, अगर ऐसे ही आप हैं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर पारादीप फॉस्फेट की बात करें तो सबसे पहले किसी भी शेयर के अंदर आपको यही देखना होता है कि गिरावट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो 14% की गिरावट यहाँ पर मिल रही है। 6 महीने के अंदर देखें तो थोड़ी सी तेजी ही है। टॉप से अपने हाई से 128 रुपये से गिरा हुआ शेयर मिल रहा था 87, या बोलेंगे यहाँ पर आज
₹87 के आसपास, ठीक है। मार्केट कैप भी आपको देखना जरूर रहता है। देखिए आज 10% की तेजी बनी तो थोड़ा सा मार्केट कैप भी बढ़ गया। बात करें यहाँ पे 7,800 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे अच्छी बात है कि मार्केट कैप कम है, 18 का पी है, ठीक है। चलिए फंडामेंटल एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नीचे से बिल्कुल आईपीओ के समय से इस शेयर को कवर किया जा रहा है। रिजल्ट्स आए तभी आपको बता दिया था, कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आए थे, जिसकी वजह से अच्छी खासी तेजी आपको देखने को इस शेयर के अंदर मिली है। और बीच बीच में मैंने आपसे क्या बोला कि आपको लगातार रिजल्ट्स बताए, आपको 52 वीक लो शेयर बताए, अच्छी खासी गिरावट वाले शेयर बताए। किस लिए? ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और लगातार मेरी सीरीज चल रही है। देखिए मैं ज़्यादातर टॉपिक कौन से कवर कर रहा हूँ, जो ज़्यादा शेयर गिरे हुए हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये गिरे हुए शेयर थे, हमें टाइम पर बताया ही नहीं है। पहले भी आपको टाइम पर बताया गया था कि ये शेयर गिरे हुए हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, लेकिन हाँ मैं आपको दिखाता रहता हूँ शेयर। देखिए जब उनके अंदर तेजी बनती है तब भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गिरा हुआ शेयर्स दिखाए जा रहे हैं आपको, उसके बाद आने वाले टाइम में तेजी बनेगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए कितना पैसा बढ़ चुका है शेयर के अंदर। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर 2,595 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले। उसके बाद 2,243 करोड़, 2,300 करोड़, तो 3,800 करोड़, 4,105 करोड़। परफॉर्मेंस एकदम सुपर है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है। चलिए कोई बात नहीं, घट जाने दीजिए। कितना है? 336, भी कम नहीं है, पिछले क्वार्टर से कम है परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं है। उससे पहले 146, उससे पहले 148 करोड़, उससे पहले 282 करोड़। ओवरऑल मिला के देखेंगे परफॉर्मेंस ओके ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पिछले क्वार्टर में अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन रेवेन्यू वाइज देखें तो अच्छी ही परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए 159 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी, नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। कितना? 159 करोड़ का। जिस दिन रिजल्ट्स आए थे तभी ये शेयर किया था। उससे पहले देखिए 5 करोड़, उससे पहले 22 करोड़, उससे पहले देखेंगे 109 करोड़। परफॉर्मेंस ठीक है। चलिए ये यहाँ पर लगभग कितने का है? 40 रुपये का शेयर है। आज लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है। तेजी थोड़ी सी ज़्यादा थी, 4% से ज़्यादा की ही, 41 रुपये तक मारा था। लगभग 5-6% की तेजी मान सकते हैं आप। उसके बाद गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली है इस कंपनी का। 52 वीक लो देखिए यहाँ पर कितना है? 34 रुपये। अभी इसने एक महीने के अंदर 34 रुपये ही टच कर दिया था नीचे की साइड में, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे 34 रुपये से, या फिर आप इस तरीके से देखिए कि कितना पैसा यहाँ पर इसने बना कर दिया होगा 34 रुपये से, 15% का रिटर्न। ज़्यादातर कंपनी का ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो जिस दिन ये बिल्कुल नीचे की साइड में है उस दिन भी आपको वीडियो मिली, अभी भी वीडियो आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर मुझे कुछ पोटेंशियल लग रहा है, मुझे कुछ लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना ही है। आप मेहनत कीजिए, देखिए, जब लगे ओके तब देखिए, ठीक है। एक बार में सारे शेयर खरीदने नहीं होते हैं। देखिए मार्केट कैप कितना है? सिर्फ 1,300 करोड़ का, 1,300 करोड़ का। इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। छोटी छोटी कंपनियां मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। आगे क्या होता है देखिए वो तो मार्केट ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर 22 का पी है कंपनी का। चलिए देख लेते हैं कंपनी के अंदर गिरावट ही गिरावट आपको देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई 95 रुपये से गिर के आपको लगभग 33 रुपीज़ के, 35 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। अभी भी देखिए 40 रुपये है, ठीक है। तो ऊपर की साइड से काफ़ी बड़ी गिरावट होगी, 50% से ज़्यादा बड़ी गिरावट है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक बार इस कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल, यानी कि किस तरह के रिजल्ट्स, यानी कि क्या मजबूती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर की। 104 करोड़, उसके बाद 96, 125 करोड़, उसके बाद देखेंगे 139 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे 23 करोड़ का, उसके बाद 16 करोड़, 21 करोड़, 17 करोड़ और 33 करोड़। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। 16 करोड़ का था, उसके बाद 15 करोड़, 13 करोड़ और इसके बाद देखें 21 करोड़। देखिए परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर बात करें तो देखिए स्टेबल होना भी कोई गलत नहीं है। तो अगर आप इसके पूरे पूरे साल का डेटा देखते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा धीरे धीरे कंपनी तरक्की कर रही है। पिछले 5 साल का ही देख लीजिए, 30 करोड़ से 40, 44 करोड़, 57 करोड़, 69 करोड़। अभी एक क्वार्टर इसके अंदर जुड़ने से और रह गया। समझ बात आ रही है? ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद भी आपको कॉपी नहीं करनी है। एकदम अग्री नहीं हो जाना। एकदम अग्री हो गए तो आपको नहीं आता कुछ भी। किसी ने कुछ बोल दिया और आपने हाँ बोल दिया, क्या फ़ायदा? किसी ने एकदम हाँ बोला और आपने भी हाँ में हाँ मिला दी, उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी स्टेटमेंट से एकदम अग्री नहीं होना है। मैं आपको ये शेयर बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही भागने वाले हैं, गिर नहीं सकते हैं। अपने रूल को फॉलो करना है। कोई भी शेयर गिरावट पे देखें, उसके अंदर मजबूती देखें, पहले ही डिसाइड करें कितना पैसा लगाना है और थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। कोई देखिए यहाँ पर आपको लूटने के लिए कौन कौन है, ये कौन कौन है? आपको प्रोमोटर, ऑपरेटर, मैनिपुलेटर कोई नहीं है भाई। दूर दूर तक हर कोई आपको खाना चाहता है। ये मत सोचिए कि आपको ऑपरेटर छोड़ देगा, मैनिपुलेटर, प्रोमोटर आपका भाई है वो छोड़ कर चला जाएगा। ना मेरे भाई, ये खाने का मतलब
अपना माल महंगा बेचेंगे आपको, ये है खाने का मतलब। ये नहीं कि आपके डंडा मारेगा आके, वो आपका पैसा खाएगा। कंपनी चंबल फर्टिलाइजर, ठीक है, 75% कृषि होती है इंडिया के अंदर। बिना खेती से न जाने कितने लोगों का घर चल रहा है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। 562 का भाव इस समय है। आप सबसे पहले देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न, थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा आपको। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोई खास गिरावट हुई नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि मार्केट के अंदर गिरावट है क्या। देखिए सारे शेयर, ऐसा नहीं कि सारे शेयर ही गिरकर खत्म हो गए। कुछ शेयर्स हैं जो 52 वीक हाई की तरफ जा रहे हैं, सारे शेयर्स ही नहीं गिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे ही शेयर्स गिरते हैं, पहले भी ऐसा ही हुआ था कि सारे शेयर्स नहीं गिरते हैं। कुछ शेयर्स ऊपर रहते हैं, भागते रहते हैं, मार्केट है, कुछ गिरेंगे कुछ भागेंगे, लेकिन ट्रेंड में ज़्यादातर शेयर्स गिर जाते हैं। अभी निगेटिव ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ज़्यादातर गिर रहे हैं। रिटेल निवेशक को कोई उत्सुकता मार्केट के अंदर है ही नहीं, न्यूट्रल होकर बैठा हुआ है, बड़ा डरा हुआ है, बस माल बेच तो रहा है, खरीदने का उसका मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट, इतना बड़ा नुकसान, मार्केट तो क्रैश हुआ रखा है। देखिए पहले क्या था, कोरोना वायरस में निफ्टी 50 जबरदस्त गिरी थी, गिरा पूरा मार्केट ही था। लेकिन अभी क्या, निफ्टी 50 उतनी नहीं गिर रही है जितना कि स्मॉल कैप मिड कैप खत्म हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट गिरा हुआ नहीं है ज़्यादा, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप जो छोटी कंपनियां उनके अकॉर्डिंग देखें तो 60-60 65% की गिरावट हो गई है। कल भी आपको कितने सारे शेयर बताए, ठीक है, लगातार मैं आपको ऐसे ही शेयर बता रहा हूँ जहाँ पर 50-50% से ज़्यादा गिरावट है। लेकिन चंबल फर्टिलाइजर में एक साल के अकॉर्डिंग कोई खास गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर शेयर्स गिरावट में है, लेकिन इसका मतलब नहीं सारे ही शेयर गिरे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए एक महीने के अंदर, देखिए इसके अंदर भी गिरावट हुई थी, 467 रुपये से अच्छी खासी तेजी इसने मारी और इसने लगभग 20% के रिटर्न बना के दे दिए एक महीने के अंदर, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो देखिए बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी कोरोना वायरस के टाइम पे, 271 तक पहुंच गया, 271 से लेके अभी तक तेजी 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 है। 271 से 52 वीक हाई 574 मार दिया, और आज भी देखेंगे 566 का इसने हाई बनाया है। तो ये 52 वीक हाई की तरफ भी भाग रहा है। जी क्या है ऐसा इसके अंदर, चलिए जी मार्केट कैप तो बताइए। चलिए मार्केट कैप भी देख लीजिए कितना है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 13 का है। दोस्तों अगर बात करते हैं चंबल फर्टिलाइजर की तो देखिए 4,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,600 करोड़, उसके बाद 4,900, 4,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4,900 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए आप ही के सामने है। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 628 करोड़ का था, उसके बाद 166 करोड़, 752 करोड़, 790, उसके बाद 778 करोड़, इस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 97 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, बढ़कर 448 करोड़, 536 करोड़, देखिए अभी कितना है 534 करोड़। मतलब परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरे पूरे साल का भी देख लीजिए, देखना चाहिए आपको। देखिए कभी कंपनी को 212 करोड़ का प्रॉफिट होता था, आज की डेट में कितना है 1,600 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में इतना था, उससे पहले वाले में इतना था, किसी किसी क्वार्टर में ज़्यादा भी प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस हम कहेंगे ठीक ही है, इतना ख़राब हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो गिरावटें अभी तेज़ी के अंदर है, थोड़ी सी गिरावट हो जाने दीजिए। तो देखिए जहाँ पर गिरावट है वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पर और बड़ी गिरावट की उम्मीद है। तो आपके सामने सारी चीज़ें रख दी है, 2 शेयर, एक शेयर ज़्यादा नहीं गिरा है, एक शेयर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।